हेलो दोस्तों, इंटर्नशिप का नया शेड्यूल जारी हो गया है 2025-26 के लिए, जहां पर डीएलएड, बीएड, बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीएड एमएड सभी प्रकार के टीचिंग कोर्सेज के फर्स्ट ईयर 4 सप्ताह की इंटर्नशिप और द्वितीय वर्ष में जो 16 सप्ताह की इंटर्नशिप रहती है, इसका शेड्यूल जारी हो गया है। इंटर्नशिप कार्यक्रम जारी हो गया है। 2 राउंड में इंटर्नशिप रहती है, साल में 2 बार रहती है। अब किस राउंड में किन किन कोर्सेज को और कौन से ईयर को इंटर्नशिप मिलने वाली है, वो सारा डिटेल डिस्कशन यहाँ पर इस वीडियो में करने वाले हैं और सारी महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखना है। जो भी आप चाहे फर्स्ट ईयर में हो या सेकंड ईयर में हो या बीए बीएड के थर्ड ईयर में हो, फोर्थ ईयर में हो, तो सभी के लिए ये वीडियो है। जो भी आप अगर डीएलएड में है, बीएड में है, बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीएड एमएड, तो सभी प्रकार के कोर्सेज का ये नया लेटेस्ट इंटर्नशिप शेड्यूल है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहली बात यहाँ पर जाननी है कि आपके जो 2 राउंड रहते हैं इंटर्नशिप के, जिसमें पहला जो राउंड है ये अक्टूबर महीने में रहने वाला है। अब पहले राउंड में किस किस को इंटर्नशिप मिलेगी वो भी हम आगे इसी वीडियो में बात करेंगे। और दूसरा राउंड जो है ये दिसंबर महीने में रहेगा और इंटर्नशिप पूर्ण होने तक ये राउंड चलने वाले हैं। और एक बात आपको और जान लेनी है कि जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट हैं, बीएड और डीएलएड, बीएड और बीएसटीसी पाठ्यक्रम के जो फर्स्ट ईयर वाले जिनकी 4 सप्ताह की इंटर्नशिप हैं, तो वो निजी विद्यालयों में अपनी इंटर्नशिप कर सकते हैं। उसके लिए आपको 10 जो निजी विद्यालय हैं इनसे सहमति पत्र प्राप्त करके सादर्पण पोर्टल पर अपलोड करवाना है। और ये काम रहेगा आपकी कॉलेज के द्वारा, आपके शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा। तो ये चीज़ें हैं, तो कॉलेज से बातचीत करके फिर आप लोग ले सकते हैं अगर आप प्राइवेट स्कूल में अपनी इंटर्नशिप लेना चाहते हैं, फर्स्ट ईयर वाले बीएड और बीएसटीसी के। बाकी सभी को, जो सभी टीचिंग कोर्सेस हैं उनके स्टूडेंट को, और जो बीएसटीसी बीएड वाले हैं वो भी राजकीय विद्यालयों का चयन करेंगे अपनी इंटर्नशिप के लिए, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में हो। तो ये 4 सप्ताह वाली और ये आपके 16 सप्ताह वाली, तो ये इंटर्नशिप की बातें हो गई हैं। इसके बाद में बात करते हैं कब कब किस किस को इंटर्नशिप मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट राउंड को लेकर के। तो जो पहला चरण है ये आपका रहने वाला है बीएड सेकेंड ईयर के लिए, बीएड एमएड सेकेंड ईयर और बीए बीएड, बीएससी बीएड फोर्थ ईयर। ये जो स्टूडेंट हैं इनको 6 से 15 अक्टूबर के बीच में आपके फॉर्म भरे जाएंगे और 15 से 25 अक्टूबर के बीच में आपको स्कूल का आवंटन भी हो जाएगा। और 10 दिन के अंदर स्कूल ज्वाइन कर लेना है। जैसे आपको स्कूल मिलती है, जितना जल्दी आप लोग स्कूल ज्वाइन करेंगे उतना ही जल्दी इंटर्नशिप कंप्लीट होगी। और फॉर्म भरते टाइम भी आपको थोड़ा सा जल्दबाजी करनी है कि सबसे पहले आप फॉर्म भरेंगे तो फर्स्ट चॉइस मिलने के चांसेस उतने ही ज़्यादा रहेंगे, वो भी हम आगे बात करेंगे। यहाँ पर जो फर्स्ट राउंड में ही दूसरी बात ध्यान रखनी है, जो दूसरा इसका जो शेड्यूल रहेगा वो रहेगा बीएड फर्स्ट ईयर के लिए, बीएसटीसी सेकेंड ईयर के लिए, डीएलएड सेकेंड ईयर को जो इंटर्नशिप मिलने वाली है वो 1 से 10 जनवरी के बीच में ये रहेगा। और इसमें बीएड एमएड जो फर्स्ट ईयर के और बीए बीएड, बीएससी बीएड के तृतीय वर्ष के, तो ये स्टूडेंट भी इसमें शामिल रहेंगे जिनको 1 से 10 जनवरी के बीच में फॉर्म भरे जाएंगे। और उसके बाद में 15 से 20 जनवरी के मध्य आपको स्कूल आवंटित हो जाएगा और वही सेम आपको 10 दिन के अंदर स्कूल ज्वाइन कर लेनी है। जितना जल्दी आप स्कूल ज्वाइन करेंगे उतना जल्दी इंटर्नशिप पूरी होगी और आप इस काम से फ्री हो पाएंगे। जो दूसरा राउंड है वो चलने वाला है यहाँ पर 1 से 10 दिसंबर के बीच में, जिसका फर्स्ट जो स्लॉट रहेगा वो 1 से 10 दिसंबर के बीच में रहेगा दूसरे राउंड का, जो कि रहेगा बीएड सेकेंड ईयर के लिए, बीएड एमएड सेकेंड ईयर के लिए और बीए बीएड और बीएससी बीएड फोर्थ ईयर के लिए ये रहेगा। जिसमें आपके 1 से 10 दिसंबर के बीच में फॉर्म भरे जाएंगे और 11 से 15 दिसंबर के बीच में स्कूल आवंटित हो जाएगी और वही सेम आपको 10 दिन के अंदर में स्कूल ज्वाइन कर लेनी है। और जो इसका सेकंड स्लॉट रहेगा, सेकंड राउंड का सेकंड स्लॉट, इसमें डीएलएड जो बीएसटीसी बीएड के फर्स्ट ईयर वाले जो स्टूडेंट हैं और बीएड एमएड जो प्रथम वर्ष वाले हैं और बीए बीएड, बीएससी बीएड के तृतीय वर्ष वाले जो फर्स्ट ईयर जिनका इंटर्नशिप रहता है, तो उन कोर्सेज को यहाँ पर 1 से 7 मार्च के बीच में नया शेड्यूल इनका रहेगा। जो हाल ही में पीटीटी करके ज्वाइन हुए हैं, हाल ही में प्री बीएसटीसी करके ज्वाइन हुए हैं कोर्स में, तो इनका अभी पूरे साल तो सेशन चलेगा। और देन उसके बाद में 1 मार्च से 7 मार्च के बीच में आपको इंटर्नशिप स्कूल के लिए फॉर्म आवेदन करवाए जाएंगे। 8 से 13 मार्च के बीच में आपको स्कूल आवंटित हो जाएगी और वही सेम आपको 10 दिन के अंदर में स्कूल ज्वाइन कर लेना है। इंटर्नशिप फॉर्म भरते टाइम आपको आसपास की 15 स्कूलों को चूज करना होगा। 15 स्कूलों का जो चयन है वो आप अपनी होम टाउन वाली कर सकते हैं, या फिर आप कॉलेज एरिया में रह करके अगर वहाँ से तैयारी कर रहे हैं तो वो आप वहाँ की चूज कर सकते हैं। या फिर आप अगर सिटी एरिया में कहीं पर रह करके कोई वैकेंसी की कोचिंग वगैरह कुछ कर रहे हैं तो आप वहाँ पर भी जहाँ भी मन पड़े आप वहाँ पर ले सकते हैं। बस वो जो विद्यालय हैं वो पोर्टल पर वहाँ पर होने चाहिए, उनमें वैकेंसी खाली होनी चाहिए।
तो वो आप स्कूल चूज़ कर सकते हैं और राजस्थान कहीं भी आप ले सकते हैं अपनी मनमर्जी से। तो 15 स्कूल आपको चूज़ करनी होती है, जिसका जो आवंटन है वो पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ये रहेगा कि जो जितना जल्दी आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे तो उतना ही ज़्यादा चांसेस रहेंगे आपको फर्स्ट चॉइस मिलने के। अदरवाइज अगर आप जैसे आज फॉर्म स्टार्ट होते हैं, आप 5-7 दिन बाद में फॉर्म भरते हैं, तो फिर आपको जाहिर सी बात है कि 5वीं 6वीं 7वीं 10वीं चॉइस तक मिल जाती है, तो ऐसे चांसेस रहते हैं। पर अगर आप जैसे आज फॉर्म स्टार्ट होते हैं और आज ही फॉर्म फिल कर देते हैं, तो मोस्ट जो प्रोबेबली चांसेस रहते हैं वो फर्स्ट चॉइस स्कूल मिलने के ही रहते हैं। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, जैसे फॉर्म शुरू होते हैं तुरंत फिल कर देना है। इसके बाद में बात करते हैं, आपको 10 दिन के अंदर अंदर आपको स्कूल ज्वाइन कर लेना है, ये बात रह गई है। और आपको वहाँ पर पढ़ाने को लेकर के जो 8 कालांश रहते हैं विद्यालय में, उनमें क्या क्या काम करना है उसको लेकर के भी यहाँ पर बात मेंशन करी गई है कि इंटर्नशिप कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षणार्थी को आवंटित विद्यालय में संस्था प्रधान और पीईओ के निर्देशन में अध्यापन कार्य के साथ साथ जो अन्य गतिविधियाँ रहती है, सह शैक्षणिक गतिविधियाँ जो रहती है, नो स्कूल बैग डे, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को चिन्हित करके उनकी जो मुख्य धारा से उनको शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना, और जो विभिन्न कार्यक्रम हैं इनके माध्यम से जो शैक्षणिक गतिविधियां हैं और जो फील्ड कार्य हैं इनमें भी भाग लेना आपका अनिवार्य होगा। और विद्यालय में प्रशिक्षणार्थी जो 3 कालांश है, स्टार्टिंग के जो 3 कालांश है, इनमें तो आप क्या करेंगे, जो अध्यापन कराने वाले टीचर्स हैं इनको देखेंगे और उनको ऑब्जर्व करेंगे कि वो कैसे क्या पढ़ा रहे हैं, उनकी शैली किस प्रकार की है, तो वो सारी चीज़ें आप वहाँ पर देखेंगे। अगले जो 3 कालांश रहेंगे उनमें आप खुद पढ़ाएंगे, अध्यापकों की देखरेख में आप अध्यापन कार्य करवाएंगे। फिर जो लास्ट वाले शेष 2 कालांश हैं, इनमें आप क्या करेंगे, विद्यालय अभिलेख संधारण, सह शैक्षिक गतिविधियों का संचालन करेंगे, विद्यालय योजनाओं के बारे में रिपोर्ट तैयार करेंगे। तो ऐसी गतिविधियाँ रहेंगी और ये 8 कालांश आपके रहेंगे। इंटर्नशिप की समाप्ति पर यह जो रिपोर्ट है प्रशिक्षणार्थियों द्वारा संबंधित विद्यालय में प्रस्तुत किए जाने और रिपोर्ट में संस्था प्रधान के संतुष्ट हो जाने पर ही पूर्णता प्रमाण पत्र दिया जाएगा। तो ऐसी अलग अलग एक्टिविटीज रहती हैं, कुछ स्कूलों में करवाते हैं, कुछ में नहीं करवाते हैं, तो वो सारा आपके स्कूल पर डिपेंड करता है। और कुछ स्कूल में वहाँ पर आपको जो मूल्यांकन प्रमाण पत्र है वो भी सबमिट करने को कहते हैं कॉलेज वाले, तो वो कॉलेज पे भी डिपेंड करता है अलग अलग एक्टिविटीज़ को लेकर के। तो वो मूल्यांकन प्रमाण पत्र वगैरह, तो वो सारी चीज़ें भी मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाली हुई है, तो अपना टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लेंगे। ये जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन है ये भी मैं आपको वहाँ पर भेज देने वाला हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ये पूरी पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे और अपने डाउट्स दूर कर पाएंगे। किसी पॉइंट को अगर समझने में दिक्कत आ रही है तो वो भी आप देख लेंगे। एक बात रहती है कि इंटर्नशिप में छुट्टियाँ कितनी मिलेंगी, तो उसको लेकर के यहाँ पर बिंदु मेंशन किया गया है कि आपके जो फर्स्ट ईयर वाली जो आपके 4 सप्ताह वाली जो इंटर्नशिप है जिनके, तो वो 2 दिन का अधिकतम अवकाश ले सकते हैं। और जो ये अवकाश है ये आपके जो इंटर्नशिप के 4 सप्ताह वर्किंग डेज हैं उनके अलावा रहेंगे, इंटर्नशिप में काउंट नहीं होंगे। द्वितीय वर्ष के लिए अधिकतम 7 दिवस की अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा, किंतु उक्त जो अवकाश है इनकी गणना कुल कार्य दिवस में नहीं रहेगी। कार्य दिवस जो है वो अतिरिक्त वहाँ पर रहेगा और अतिरिक्त अवकाश इनके दे नहीं होगी। इंटर्नशिप निर्धारित समय में ही पूरी करना अनिवार्य रहेगा। यदि कोई प्रशिक्षणार्थी नियमित अनुपस्थित रहता है तो उसकी सूचना संस्था प्रधान द्वारा संबंधित महाविद्यालय में दी जाएगी और उसको इंटर्नशिप से वंचित कर देंगे। फिर वो नेक्स्ट राउंड का वेट करेगा, अगले साल फिर से वो कर पाएगा। जैसे फर्स्ट ईयर में आपने इंटर्नशिप नहीं कर पाए किसी कारणवश से, तो फिर सेकेंड ईयर की इंटर्नशिप जब रहती है तब आपको ज्वाइनिंग वहाँ पर दे दी जाती है। तो इस चीज़ को भी समझना है कि अगर किसी की इंटर्नशिप आपके अगर एब्सेंट हो गई है, आप नहीं जा पाए हैं या फॉर्म नहीं भर पाए थे, तो उन चीज़ों में भी आपको टेंशन नहीं लेनी है, फिर आप नेक्स्ट ईयर के साथ में कर पाएंगे नेक्स्ट राउंड में। यदि कोई प्रशिक्षणार्थी, देखिए यहाँ पर बिंदु मेंशन किया गया है कि यदि कोई प्रशिक्षणार्थी पूर्व विद्यार्थी एक्स स्टूडेंट है, यानी कि पहले उसने नहीं किया और अब इंटर्नशिप करना चाहता है, तो महाविद्यालय से उसकी प्रविष्टि भी साधारण पोर्टल पर करनी होगी। आपके कॉलेज वाले आपकी सूचना को साधारण पोर्टल पर अपडेट करते हैं, फिर उसके बाद में इंटर्नशिप का फॉर्म आप लोग फिल कर पाते हैं। तो कॉलेज से संपर्क कर लेना है अगर आपकी इंटर्नशिप वंचित रह रखी है, उनको कॉलेज विद्यालय जो है वो अन्य प्रशिक्षणार्थियों के साथ में ही दे दिया जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। यदि कोई प्रशिक्षणार्थी की सूचनाएं महाविद्यालय के द्वारा नहीं भरी गई है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय की ही रहेगी। अगर आपका कॉलेज आपकी डिटेल्स को साधारण पोर्टल पर अपडेट नहीं करता है तो ऐसे में फिर आपको इंटर्नशिप स्कूल चॉइस नहीं मिल पाएगी। तो कॉलेज से संपर्क करते रहना है, जो भी एक्स स्टूडेंट हैं वो भी। इसके बाद में आपको इंटर्नशिप स्कूल तो मिल गई पर आपने ज्वाइन नहीं किया है, किसी कारणवश आप उस विद्यालय में इंटर्नशिप नहीं कर रहे हैं, तो प्रशिक्षणार्थी को पुनः विद्यालय आवंटित नहीं होगा, किंतु प्रशिक्षणार्थी द्वारा लिखित अनुरोध करने पर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी जो डीईओ ऑफिस है, तो वहां से फिर आपको इंटर्नशिप हेतु स्वीकृति दी जाएगी और जिसके आधार पर संबंधित संस्था प्रधान उक्त प्रशिक्षणार्थी को आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करवाएंगे। तो ऐसी चीज़ें हैं कि आप स्कूल भी चेंज करवा सकते हैं, तो वो डीईओ ऑफिस से वहाँ पर रहेगा। तो जिला शिक्षा जो अधिकारी है वहाँ पर एप्लीकेशन देने से आप अपनी इंटर्नशिप स्कूल चेंज करवा सकते हैं। नहीं करना चाहते हैं तो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं।
और उसके बाद में अगला बिंदु है कि यदि कोई प्रशिक्षणार्थी पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण हो जाता है किंतु उसकी इंटर्नशिप हेतु सूचनाएं साधारण पोर्टल पर दर्ज नहीं करी गई हैं, तो ऐसे में इंटर्नशिप के अंतिम चरण में संबंधित विद्यालय को उसकी सूचनाएं दर्ज करने का मौका भी दिया जाएगा, जिससे साधारण पोर्टल से उसको विद्यालय आवंटित किया जा सकेगा। अगर आप फर्स्ट राउंड में इंटर्नशिप किसी कारणवश नहीं ले पाते हैं तो फिर आपको सेकेंड राउंड में भी चांसेस वहाँ पर रहेंगे। तो वो आपके कॉलेज वालों पर डिपेंड करेगा, आपके इंटर्नशिप जो सारी डिटेल्स है वो साधारण पर अपडेट करने को लेकर के। अगला बिंदु है कि यदि प्रशिक्षणार्थियों के लॉगिन करने पर महाविद्यालयों के द्वारा दर्ज की गई जो विद्यालय चॉइस है इनको एडिट करना है तो विकल्प पोर्टल पर उपलब्ध करवाया जाएगा, ताकि प्रशिक्षणार्थी उसको जांच सके और अद्यतन कर सके। राजकीय जो बालिका विद्यालय है इनमें केवल बालिका जो प्रशिक्षणार्थी हैं, महिला टीचर्स को वहां पर इंटर्नशिप हेतु आमंत्रित किया जाएगा। समस्त जो शिक्षक प्रशिक्षणार्थी हैं इनको इंटर्नशिप के समय विद्यालयों में अपने महाविद्यालय की यूनिफॉर्म में आना अनिवार्य होगा, तो यूनिफॉर्म का यहाँ पर मेंशन किया है। निजी विश्वविद्यालय जो डीएलएड, बीएड, बीए, बीएससी बीएड, एमएड में प्रवेश अपने स्तर पर, तो उन सभी प्रशिक्षणार्थियों का जो इंटर्नशिप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन है वो 15 अक्टूबर तक आवश्यक रूप से करना होगा। तो आप चाहे फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, कोर्स के किसी भी ईयर में हो, तो आपका 15 अक्टूबर तक यहाँ पर शेड्यूल में आपके साधारण पोर्टल पर आपकी डिटेल्स अपडेट कर देंगे। जैसे फर्स्ट ईयर का सारा काम हो गया है तो वो सेकेंड ईयर के लिए उसको अपडेट कर देंगे, और जो फर्स्ट ईयर में नए कैंडिडेट ज्वाइन हुए हैं कोर्स में तो उनकी फर्स्ट ईयर का डाटा अपडेट कर देंगे 15 अक्टूबर तक, और फिर उसके बाद में आपकी फॉर्म भरने के प्रोसेस ये सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। और मैंने आपको इंटर्नशिप स्कूल चेंज करने के बारे में जैसा कि बताया था, तो यहाँ पर उसके लिए अलग से बिंदु भी मेंशन किया गया है, और इसमें क्या बातें ध्यान में आपको आवश्यक रूप से रखनी होगी कि इंटर्नशिप हेतु एक बार विद्यालय आवंटित हो जाने के पश्चात यदि कोई प्रशिक्षणार्थी विषम परिस्थितियों में विद्यालय परिवर्तन अंतर जिला और अंतर विद्यालय करना चाहता है, तो इच्छित जो विद्यालय है इसमें रिक्ति उपलब्धि होनी चाहिए। जहाँ पर भी आपको इंटर्नशिप लेनी है, चेंज करवानी है, दूर आ गई है, पास वाले स्कूल में चाहिए, तो पास वाले स्कूल में अगर वैकेंसी खाली है तभी वो चेंज हो पाएगा। और उस केस में जो प्रशिक्षणार्थी है वो स्वयं ही साधारण पोर्टल से इंटर्नशिप कार्यक्रम लॉगिन से केवल एक बार विद्यालय परिवर्तन भी कर सकेगा। तो ये चीज़ भी यहाँ पर थोड़ा सा अपडेट करी गई है। पहले के सालों में क्या रहता था कि आपको डीईओ ऑफिस जो जिला शिक्षा अधिकारी है वहाँ पर जाकर के एप्लीकेशन देनी पड़ती थी और फिर वो चेंज वहाँ से हो पाती थी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि अगर स्कूल दूर मिल जाती है तो आपको एक चांस यहाँ पर रहेगा। इसके अंतर्गत प्रशिक्षणार्थी को स्वयं के लॉगिन से सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी, जिससे कि परिवर्तन के उचित कारण सहित वांछित विद्यालय का चयन करते हुए रिक्वेस्ट सबमिट करने पर विद्यालय परिवर्तन होकर के परिवर्तित जो विद्यालय है इसमें जो आवंटन पत्र डाउनलोड हेतु उपलब्ध हो जाएगा। यह सुविधा प्रथम बार विद्यालय आवंटन के 10 दिवस तक के लिए उपलब्ध करवाई जाएगी। तो इन चीज़ों का आप लोग इस जो नया इंटर्नशिप शेड्यूल है इसके अंतर्गत ध्यान रखेंगे। कंप्लीट जो नोटिफिकेशन है ये 3-4 पेज का नोटिफिकेशन है, इसको मैं टेलीग्राम चैनल पर अपने पे शेयर कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेंगे। कोई भी क्यूरीज है किसी भी पॉइंट को लेकर के तो आप क्लियरली अपनी पढ़ पाएंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जैसे फॉर्म शुरू होंगे उनकी प्रोसेस क्या रहेगी वो भी हम आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कशन करेंगे। चैनल के साथ में जुड़े रहना है। पहले भी हमने अलग अलग कोर्सेज को लेकर के वीडियोस डाले हुए हैं। इंटर्नशिप फॉर्म भरना कैसे है, किन बातों का ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें हमने कवर करवाई हुई है। आई होप दोस्तों इस वीडियो में सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए हैं। बीएड, बीएसटीसी, बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीएड एमएड सभी जो टीचिंग कोर्सेज हैं इनका जो ये लेटेस्ट 2025-26 का इंटर्नशिप शेड्यूल है फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड दोनों को लेकर के, तो अपने सभी दोस्तों के साथ में वीडियो शेयर कर देंगे। जिनको इंटर्नशिप का इंतजार है, जो कॉलेज से थोड़ा सा परेशान है कि यार रोज़ रोज़ कॉलेज कौन जाए, तो उनको अब टेंशन नहीं लेनी है। जल्द ही आपके इंटर्नशिप फॉर्म शुरू होने जा रहे हैं और ये इसका ऑफिशियल शेड्यूल रहा है। आई होप इस वीडियो में सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। कोई भी डाउट आपके रहते हैं कमेंट्स में बताएं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करें। जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।